प्रधानमंत्री ने आज की तारीख 1998 में हमने परमाणु परीक्षण किए थे और प्रधानमंत्री आज गुजरात में जब बात कर रहे थे सोमनाथ वाले कार्यक्रम में, तो उन्होंने कहा कि दुनिया ने हमको झुकाने की कोशिश की, हम पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, भारत अलग मिट्टी का बना है, भारतवासी अलग मिट्टी के बने हैं, हमें कोई झुका नहीं पाया, हम उससे संकट से बाहर निकले। और फिर याद आया कल प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, अपील की थी उन्होंने कि तेल गैस का खर्चा कम कीजिए, कारपूल कीजिए, मेट्रो में चलिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, सोना मत खरीदिए, विदेशी यात्रा मत कीजिए, क्योंकि आपको विदेशी मुद्रा बचानी है। अब इसका इफेक्ट देखिए आप क्या हुआ है। सोना, चांदी, एयरलाइन कंपनियों और होटल्स के शेयर के दाम आज ही गिर गए। आज ही, कल तो संडे था, आज खुला मार्केट और दाम गिर गए, इनके रेट गिर गए। निफ्टी में करीब 250 अंक की गिरावट है, सेंसेक्स में करीब 950 अंकों की गिरावट अभी तक हो चुकी है। क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये बातें मोटे तौर पर इसलिए कही थी क्योंकि भाई तेल हम आयात कर रहे हैं और वहां उसमें आग लगी हुई है, तो इस वक्त क्रूड ऑयल की पर बैरल की कॉस्ट है $105। सोने 100 रुपए के ऊपर जाते ही वो अलग डायनेमिक्स शुरू हो जाते हैं दुनिया भर में। सोने की कीमत की बात करें तो आज 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत है 1,50,590 रुपए, तो 1.5 लाख रुपए के आसपास बना हुआ है सोना। और इसमें 0.23% की गिरावट मात्र इतनी ही जो है वो देखने को मिली है। तो सोने की बात भी उन्होंने कही थी कि भाई 1 साल तक कम से कम शादी ब्याह किसी फंक्शन में सोना भी मत खरीदिए। सोना कोई मतलब सोना कोई गलत नहीं है इसलिए नहीं उन्होंने कहा, बट सोना भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारे देश में इतना सोना खरीदा जाता है कि हम दुनिया के बड़े बड़े आयातक देशों में शामिल होते हैं गोल्ड इंपोर्ट में, और वो भी आपको डॉलर में खरीदना पड़ता है। तो वो ये कह रहे थे कि अभी ये जो हमारा डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, इसकी जरूरत हमको तेल गैस संकट से निपटने में ज्यादा पड़ने वाली है, इसलिए इस खर्चे को आप बंद करें। इसीलिए उन्होंने विदेशी यात्रा के बारे में भी कहा कि यहीं घूमिए, रुपया खर्च कीजिए, बाहर जाएंगे आपको डॉलर पाउंड खर्च करना पड़ेगा, वो ना कीजिए, विदेशी मुद्रा को बचाइए। और यहां दो मेहमानों से हमारी बात हुई, अभी त्रिपाठी जी ने अपनी राय दी, प्रोफेसर साहब ने अपनी राय दी। एक बात पर ये सहमत है कि जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं कि ये इलेक्शन के बीच में नहीं, इलेक्शन के बाद किया गया चुनावी फायदे के, उन्होंने कहा ये सत्य है, इलेक्शन के बीच में कोई अप्रिय बातें नहीं करता। दूसरी बात, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये मिसमैनेजमेंट है और अब ये दाम बढ़ाने की तैयारी है। तो अब इस पर देखते हैं प्रोफेसर सर का क्या कहना है। सर नहीं, उस पर भी बोल दीजिए। आपने लोगों ने कहा कि यहां बढ़ेंगे दाम और जायज है, दाम बढ़ना भी जायज है। ये मिसमैनेजमेंट के कारण नहीं है, सप्लाई चेन में ब्रेक के कारण है। ये तो बात हुई कि मुझे भी आज ही कल रात को ही पता चला कि चुनाव खत्म हो गए। जब प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया तो अब तो मतलब ये खत्म हो गया, अब अगले साल होने चुनाव। बहुत अच्छा तंज करते हैं आप। तो मुद्दा क्या है कि संकट क्या है। आज बहुत अच्छी बात कही प्रधानमंत्री जी ने, 11 मई 1998 की, मैं उस समय वहाँ था। प्रधानमंत्री जी ने, वाजपेयी जी ने जब देश के लिए बड़ी घोषणा की, और ये भी सच है कि उसके बाद जितने बड़े आर्थिक प्रतिबंध दुनिया भर के देशों ने लगाए उतने कभी नहीं लगे हिंदुस्तान में। लेकिन मुझे याद नहीं आता कि कोई आम आदमी पे कोई संकट या प्रतिबंध उस सरकार ने लगाया था। पास ऑन नहीं किया, कोई पास ऑन नहीं किया। ठीक है। 2 साल तक जसवंत सिंह जी और तमाम लोग, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री यशवंत जी थे, और सब लोगों ने जो भी कोशिशें होनी चाहिए थी वो की, लेकिन वो संकट, वो प्रतिबंध जनता पर कोई आर्थिक पास ऑन नहीं किया। आर्थिक कोई भी तरह का वो नहीं लगा, कोई बोझ नहीं डाला। ये एक फैक्ट है। ठीक है। दूसरा फैक्ट क्या है कि जब भी कोई संकट होता है, बहुत सारे प्रधानमंत्रियों का इतिहास है, अभी हमारे मित्र लोग करेंगे, मैं आपको वैसे बताऊं। जवाहरलाल नेहरू जी ने, जब संकट था दुनिया में, उस समय जंग चल रहे थे, तो उनका हमें किस तरह से बिहेव करना है। जब लाल बहादुर शास्त्री बने तो उन्होंने तो एक वक्त का भोजन छोड़ने की अपील की। 70s में जब इंदिरा गांधी थी तो उस समय उन्होंने कहा कि भाई हमारे को सेना के लिए वो चाहिए, फंड चाहिए, ये सब चाहिए, तो आप दान करें, अपने आभूषण दान करें, ये सब। तो एक पक्ष ये भी है कि भी इस तरह की अपील होती है। कोई इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इससे पहले भी किया, गैस की सब्सिडी छोड़ने की अपील की, वो छोड़ दी, वो ठीक है। और अपील करने में कोई ऐसी आपत्ति नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने बोला, और उसके बाद मैं शाम को उनका एक बहुत शानदार रोड शो देख रहा था जिसमें कम से कम 100 गाड़ियां चल रही थी। और कल प्रधानमंत्री जी 7 विदेश की यात्राओं पर जा रहे, 7 देशों की यात्रा पर जा रहे। 7 देशों की यात्रा तो समझ में आती है, प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है, जो देश का काम होगा, दुनिया का काम होगा। लेकिन मैं ये उम्मीद तो करता ही था कि प्रधानमंत्री जितने मजबूत लोगों में से नेतृत्व वाले, वो रोड शो के लिए कहते हैं कि मुझे रोड शो की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक मैसेज होता। ठीक है। अभी 2 दिन पहले हमने बंगाल में देखा कि जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ शुभेंदु जी का, उसमें देश भर से भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुख्यमंत्री, मंत्री, नेता, चार्टर्ड फ्लाइट सारी कोलकाता में खड़ी थी। इसका मैसेज भी दिया जा सकता था कि भाई हमें नहीं आना। मैसेज जब आप देते हैं तो लोग उसको
ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। आप कुछ और करें, दूसरे को वो जो कहा मोटी जाता बात यह है कि परदेशी- उन्होंने अपना राजनीतिक और चुनावी काम निपटा दिया, उसके हाँ, बाद लोगों उसके से बाद ये अपील की। ठीक है। तो ये बात है। अब क्या आज संकट बढ़ा है? चुनाव को छोड़ दीजिए, आपने बताया 105 रुपए बैरल हो रहा है, 100 रुपए है, 105 मान लीजिए। जब 140 रुपए हो गया था तब हमने दाम नहीं बढ़ाए थे। नहीं बढ़ाए। आज जंग भी नहीं चल रही, जंग खत्म है, एक तरह से सीज फायर हो गया है, आना जाना भी चल रहा है, ये सब चल रहा है। तो क्या ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से हमें तेल के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं? ऐसा कहा किसी ने नहीं है सर, ये अनुमान है। ये तो अभी 2 दिन में, अरे प्रधानमंत्री जी ने जो मैसेज दिया है, मैं बता रहा हूँ, वो उन्होंने आपको बहुत गंभीरता से चेताया है कि नहीं, Hard days are coming. इन्होंने इन दोनों का तो मानना है बढ़ेंगे दाम, आपका मानना है बढ़ेंगे दाम? 100% बढ़ेंगे। ओके, ठीक है। और मैं इस पर नहीं जा रहा कि बढ़ने चाहिए कि नहीं बढ़ने चाहिए, बढ़ेंगे। आपने कहा जब $140 हो गया था तब दाम नहीं बढ़ाया, तो अभी 100 रुपए आप 105 पे और बढ़ाने तब की जंग तैयारी चल क्यों रही है? थी, तब जंग चल रही थी, हाँ। तब जहाज बंद हो गए थे। तो ये अपील तब अब नहीं क्यों आते। आई है? हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना कि अपील क्यों अब आई है। और ये सब चीजें, सोना, ये सब ठीक है, अब मैं उसका सारा हिसाब बताऊं, वो भी मुझे चलो पता है नहीं, कि ठीक 6 है, लाख ठीक है। करोड़ में आप सब भी हो रहा वही कह रहे हैं कि भाई मैंने जब कर लिया था तुमने, जब वर्स्ट को मैनेज कर नहीं, और लिया। मुझे हैरानी इस बात पर है कि जिस 11 मई का जिक्र किया गया, उससे बड़े आर्थिक प्रतिबंध इस देश में कभी ठीक नहीं है लगे। सर, एक सेकंड समीर जी की बात लेके आ जाता हूं। हाँ समीर जी, आप बताइए, आपको भी लगता है कि ये भूमिका बन रही है देश में कुछ कंज्यूमर को पास ऑन करने का, ही बढ़ी हुई कॉस्ट? निश्चित रूप से जब तक केंद्र सरकार के हाथ पर, केंद्र सरकार ने कोशिश सुनिश्चित करने की कोशिश की कि आम जनता के ऊपर पेट्रोल डीजल के दाम के मार ना पड़े, और सरकार ने सब्सिडी भी उसके लिए दी, जिस तरीके से कोशिश की चुनाव के पहले। लेकिन अब मुझे लगता है कि सरकार को लग रहा है कि जिस तरीके से ईरान के अंदर जो पूरा मामला हुआ है, अमेरिका और इजराइल ने जो किया, उसके बाद जो अभी तक जलडबरू मद्दा से और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अभी सप्लाई चेन सिस्टम में नहीं आई है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सरकार को इस बात का आभास है कि महंगाई बढ़ेगी, तेल की सप्लाई पे असर पड़ेगा। और मुझे लगता है मोदी जी ने देश को आगाह किया है कि आने वाले दिनों में मजबूरी में वैश्विक संकट को देखते हुए हमें महंगाई को, तेल महंगा करना पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। तो मुझे लगता है उन्होंने आगाह कर दिया और देशवासियों से अपील भी की। उन्होंने कहा कि आप सोना मत खरीदो। तो अगर पिछले साल की बात करें तो 6 लाख करोड़ का सोना देश में आयात हुआ था। विदेश यात्रा के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा तो एक साल में 3 लाख करोड़ भारत के लोगों ने खर्च कर दिए थे विदेश यात्रा में एक साल के अंदर। तेल को कंजम्पशन के कम जिक्र किया तो पिछले साल ही 10 लाख करोड़ का तेल आयात भारत सरकार ने किया था। तो प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि देश के अंदर सब चीज़ें कम हो। लेकिन मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री चाहते हैं तो अगर प्रधानमंत्री के कैबिनेट मिनिस्टर अगर मोदी जी के साथ मिलाकर देखें तो 72 मंत्री है और 1500 गाड़ियों का टोटल खर्चा कैबिनेट मंत्रियों का होता है। एक मंत्री पे एवरेज 15 गाड़ियां रहती है। वो गाड़ियां थोड़ा कम हो जाए और भारतीय जनता पार्टी के या कोई भी सरकार है उसके जो मुख्यमंत्री है, जो कैबिनेट मंत्री है तमाम राज्यों के, वो 200 किलोमीटर तक भी बाय रोड नहीं चलते। अगर मुख्यमंत्री को 200 किलोमीटर भी जाना है तो वो चार्टर्ड प्लेन का या हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के शासित मुख्यमंत्री क्या 200 किलोमीटर बाय रोड नहीं जा सकते? क्या 200 किलोमीटर की यात्रा वो ट्रेन से नहीं कर सकते? ये क्या जरूरी है कि सभी मुख्यमंत्री 200 किलोमीटर की यात्रा भी हेलीकॉप्टर से करें या चार्टर्ड प्लेन का उसके लिए इस्तेमाल करें? आप कह रहे हैं कि भाई सरकार को अगर वो ये करें बाय एग्जांपल उनको करना हाँ, चाहिए। निश्चित रूप से। अगर आप देश की नैतिकता कब आती है आपके ऊपर? तब आता है कि जब आप करके दिखाओ कि ये मैंने करके दिखाया है, तो जनता पे इसका असर होता है कि नहीं हमारे देश की केंद्र सरकार ऐसे कर रही है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जो 15-15 लेकिन आपको लगता है हालात ऐसे हैं? क्योंकि इनका सवाल जो था मैं उसका जवाब जानना चाहता हूं। इन्होंने कहा जब $140 को आपने एब्जॉर्ब कर लिया चुनाव की वजह से या कैसे भी, वो वर्स्ट था ना इस क्राइसिस का, वो आपने जब एब्जॉर्ब कर लिया तो आज तो $100 पर है। आज बताया जा रहा है कि भाई ये दुनिया का संकट इतना बड़ा है, क्या सरकार इसको भी आने वाले इसको भी एब्जॉर्ब किए जा सकती है क्या? नहीं, मुझे लगता है हरदीप पुरी जी का जो बयान है वो बहुत इस गंभीरता को इशारा करता है। उन्होंने कहा है कि पर डे तेल कंपनी को 1000 करोड़ का नुकसान हो रहा है और अभी तक 1 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। कब बताया उन्होंने? कल उन्होंने बयान दिया हरदीप पुरी जी ने और कहा कि लगभग 1 लाख करोड़ का नुकसान अभी तक तेल कंपनी को हो चुका है और सरकार अब इस स्थिति में नहीं है कि यह घाटा तेल कंपनियां बियर कर सके। ये भी उन्होंने बोला। तो मुझे लग रहा है कि जो हरदीप पुरी जी का जो बयान है प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, यह स्पष्ट बता रहा है कि अब स्थिति बहुत सरकार के हाथ से निकल रही है और सरकार ये कह रही है कि भाई तेल कंपनी को राहत देने के लिए कुछ तो जनता को अपने ऊपर लेना पड़ेगा।